चलो देखो तीसरा सवाल क्या कर रहा है, भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से जांचे कि क्या बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बहुपद 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। जांचना है भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कि ये जो है ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो देखो जब शेषफल 0 आ जाता है तो कहते हैं हाँ ये इसका एक गुणनखंड है। समझ गया, सिंपल सी बात यही है। इसको हम बनाएंगे कैसे, देखो हम जानते हैं कौन सी, हम जानते हैं कि बहुपद के भाग एल्गोरिथ्म से, बहुपद के भाग एल्गोरिथ्म से, बहुपद का भाग एल्गोरिथ्म क्या होता है, ध्यान रखना, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। बहुपद के भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर क्या होता है, qx इंटू gx प्लस rx। अगर इसको भाषा में हम समझेंगे तो इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य बराबर, इसको कहते हैं कि उसको भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना, ये संकेत के रूप में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि बहुपद के भाग एल्गोरिथम से px बराबर क्या होता है, qx इंटू gx प्लस rx, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। इतना जानता है। यदि rx, इसको कहते हैं शेषफल, समझ गया, यदि rx बराबर 0 हो, rx बराबर क्या हो, 0 हो, अर्थात क्या हो, शेषफल बराबर क्या हो, 0 हो, शेषफल बराबर 0 हो, तो इसमें हो px बराबर qx इंटू gx प्लस rx में rx बराबर क्या हो, 0 हो, rx बराबर क्या हो, 0 हो, तो px क्या होता है, qx का एक गुणनखंड होता है, qx का एक गुणनखंड होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि शेषफल 0 होगा या 0 आएगा। तो देखो यहाँ px बराबर क्या है, इसमें px बराबर क्या है, px बराबर यह है, समझ गया, जिसको भाग देना है उसको। हाँ, px बराबर है 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। px बराबर इतना है। और qx बराबर क्या है, qx बराबर कह रहा है ये इसका है ना गुणनखंड है कि नहीं, तो ये हो जाएगा qx बराबर x² प्लस 3x प्लस 1 है ना। अब हम पता करेंगे कि शेषफल 0 है कि नहीं। तो शेषफल 0 के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इसी से भाग देना है तब ना शेषफल पता चलेगा, x² प्लस 3x प्लस 1 भाग देंगे इसमें। लेकिन हाँ, भाग देने से पहले हम तुमको एक चीज़ कहे थे, ध्यान देना, इसका घात चेक कर लेना। इसका घात कितना है, 2 है, और इसका घात 4 है, इसका घात 4 है। तो दोनों के बीच में क्या गैप है, वो गैप है 3। तो लेकिन हम इसमें गैप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 3 वाला या बहुपद 3 वाला पद इसमें है, तो इसमें छोड़ना ज़रूरी है, ये नहीं ऑटोमेटिक है। चलो हम डायरेक्ट भाग देंगे इससे इसमें, 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। यदि ये 3 वाला पद नहीं रहता तो यहाँ पर हम ये जगह क्या करते, खाली छोड़ देते। 2 है भाजक और भागफल भाज्य का 4 है, तो 2 के बीच में क्या गैप है, 3 गैप है। तो 3 वाला है ये है दिया हुआ, तो हम जरूर नहीं, ये ठीक है लाइने से है। चलो हम बनाएंगे। अब देखो x² में कितना से गुना करेगा तो तुमको मिलेगा 3x⁴। सबसे पहले तो x² में 3 नहीं है तो हम 3 से गुना करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर हमको लाना है 4, तो कितना से गुना करेंगे, x², ठीक है। तब आ जाएगा 3x⁴। अब देखो प्लस है तो प्लस
3 तिहाई 9, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो एक्स के पावर 3, प्लस है तो प्लस, 1 में 3x स्क्वायर से गुना करोगे तो 3x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। गैस महक रहा है यहाँ तक में। चलो अब क्या करेंगे हम, 3x पावर 4 से 3x पावर 4 कट जाएगा। अभी देखो ये है प्लस 5 9x की पावर 3, आई है माइनस 9x की पावर 3, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, 2 रंग का चिन्ह है तो घटेगा किस में से, जो वर्ग संख्या होगा उसी में से। तो वर्ग क्या 5 है कि 9 है, 9 है, लेकिन घटाने से पहले हम देखेंगे 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है तो हम दे देंगे माइनस और घटा देंगे, 9 में से 5 किया 4, किस में से घटा रहे हैं ये ध्यान देना, x के पावर 3 है तो x के पावर 3। अभी देखो ये माइनस 7 x के पावर 2 यानी स्क्वायर, और यह माइनस 3x, इहो माइनस वाला है और इहो माइनस वाला है, तो दोनों एक रंग का है, तो दोनों एक रंग का रहता है तो क्या होता है, जुट जाता है यानी जोड़ा जाता है उसको। लेकिन माइनस वाला है तो रहेगा माइनस से, संख्या जोड़ा जाएगा, 7 को 3 को 10 को, एक्स स्क्वायर वाला पद है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 2x और माइनस 2, तो जो बच गया सो उतार देंगे। अब x के पावर 2 में कितना से गुना करेगा तो तुमको मिलेगा माइनस 4x के पावर 3, कितना से गुना करेगा, सबसे पहले देखो माइनस नहीं है इसमें तो माइनस देंगे, चारों नहीं है इसमें तो 4 देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पर x के पावर 3 है, तो कितना से गुना कर देंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x से, तब हो जाएगा हमारा माइनस 4x के पावर 3। अब देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तब प्लस गुने माइनस, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12। हम बता चुके हैं पहले चिन्ह का गुना होता है, फिर संख्या का और फिर चर का। अब x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है, तो प्लस गुने माइनस, माइनस 1 में 4x से गुना करेंगे तो 4x, समझ गया। अब कौन सी है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये तो कट जाएगा। अभी देखो यहाँ पर है माइनस 10 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 12 एक्स स्क्वायर, 2 रंग का चिन्ह है तो क्या होता है, घट जाता है। किस में से घटाएंगे, जो बड़का संख्या होगा उसी में से, तो बड़का तो 12 है तो 12 में से घटाएंगे, तो लेकिन 12 का चिन्ह पहले देखेंगे क्या है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखाएगा, सीधे घटा देंगे। 12 में से 10 गया 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस 2x है, ये प्लस 4x, दोनों एक रंग का है प्लस वाला, तो लिखाएगा प्लस या जुट जाएगा, 2 × 4 = 6, x है तो x और माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा तो कि 2x स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में है ये है, कम रहा है 2 तो हम सिर्फ गुना कर देंगे 2 से, तो एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और उसके बाद है प्लस प्लस, तो प्लस 3 दूनी 6, x है तो x। अब देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 में 2 से गुना करेगा तो 2, देखो अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, प्लस 6x से माइनस 6x कट गया, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, शेषफल बच गया 0। जब शेषफल बच गया है 0 तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ शेषफल बराबर क्या आया है, शेषफल बराबर क्या है 0, अतः अब हम लिख देंगे बहुपद x, चाहे हम लिख देंगे बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बहुपद कौन सी 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर। हमको लग रहा है कट तो नहीं रहा है, देखा कट जाता है ना, ये दिक्कत आता है इसमें, है ना। अतः हम लिखेंगे बहुपद इतना जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बहुपद 3x पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
2 का एक क्या है, गुणनखंड है। ध्यान रखना, ये सब मेहनत करो।